रूस की नाटो को विध्वंसक चेतावनी। यूक्रेन में शांति सेना मतलब महायुद्ध। सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन मेदवेदेव की तरफ से साफ कहा गया, शांति सेना की आड़ में नाटो सेना मंजूर नहीं। यूक्रेन में शांति सेना की तैनाती से रूस और नाटो जंग तय है, यह साफ साफ कह दिया गया है। तो देखिए, यूक्रेन में शांति सेना महायुद्ध का खतरा। यूक्रेन में नाटो की शांति सेना मंजूर नहीं। शांति सेना के जरिए फ्रांस और ब्रिटेन जंग चाहते हैं, यह कहा गया है। गैर नाटो देशों से शांति सेना होनी चाहिए। कीव में पश्चिमी सैनिक मतलब मॉस्को से जंग। शांति सेना पर मैक्रो स्टार्मर का रुख मूर्खतापूर्ण है, ये कहा है दिमित्री मेदवेदेव ने, जो कि रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं। अब मायने क्या है ये समझिए, शांति सेना के नाम पर रूस नाटो के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ेगा, यह दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से कह दिया गया है। कोई नतीजा ना निकलने पर दोनों के बीच युद्ध की आशंका काफी ज्यादा, और यह युद्ध किसके बीच में होगा? नाटो और रूस के बीच में। और ऐसे में जब यह कहा जा रहा है, प्रोफेसर अमिताभ सर आपसे जानना चाहूंगा कि यूरोप की तरफ से जो सपोर्ट दिया जा रहा है यूक्रेन को, इसके बाद यह मन बना लिया गया है कि पीस कीपिंग जो फोर्सेस है इसके बहाने शांति सेना को उतारा जा सकता है। क्या ऐसे में दिमित्री मेदवेदेव की यह वार्निंग कोई मायने रखती है? इसका कोई असर होगा? देखिए, दिमित्री मेदवेदेव वही बोलते हैं जो पुतिन कहते हैं, और दिमित्री मेदवेदेव का इतिहास आपको पता ही होगा कि वो राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पुतिन के रहते वो राष्ट्रपति रहे एक बार। तो वो जो कहते हैं वो बेसिकली पुतिन ही उनके मुंह से कहते हैं। एक चीज तो स्पष्ट है कि किसी भी तरह नेटो का इन्वॉल्वमेंट चाहे शांति में हो या युद्ध में रूस नहीं चाहता है। इसलिए तीसरे देशों का या यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स का संभावना वहां बढ़ जाती है कि पीस कीपिंग फोर्स लगाए जाए। लेकिन बात वहां पर नहीं रुकती है। बात तो शुरुआत होगी कि सीज फायर के कंडीशंस क्या होंगे। जो टेरिटरी कैप्चर किया है अब तक रूस ने, उसको वो छोड़ेंगे कि नहीं, क्योंकि दोनों ने जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लिया है कि हम वो टेरिटरी छोड़ेंगे नहीं, यूक्रेन कहता है आपको छोड़ना होगा, तो वहां से बात शुरू होगी, तब बात आगे जाके बढ़ेगी। हालांकि कायदा यही कहता है कि जो जहां है वैसा है, उसी स्थिति पर बॉर्डर लाइन या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाया जाता है। लेकिन यहां अब तक यही यक्ष प्रश्न रहेगा इन दोनों के सामने कि कहां से बात शुरू की जाए, कौन सा पॉइंट होगा। और रही शांति सेना की बात, शांति सेना के लिए मुझे नहीं लगता है पुतिन नेटो फोर्सेस के लिए कभी तैयार होंगे। बिल्कुल। और नेटो में अगर अमेरिका भी आना चाहे तो भी वो तैयार नहीं होंगे। इसलिए ज्यादातर चांसेस है कि भारत जैसे देशों जो ज्यादातर तटस्थ रहे हैं इस युद्ध के दौरान, उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है। हालांकि ये सब फार फेच्ड है, आगे क्या होगा ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये हमें यहाँ पर जानना जरूरी है कि आखिर शांति सेना की बात हो रही है तो इसमें किस देश के सैनिक रहेंगे? यूक्रेन में 10,000 शांति सेना भेजने की तैयारी की जा रही है। ज्यादातर सैनिक फ्रांस और ब्रिटेन से होंगे। संडे टाइम्स की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है पीस कीपिंग फोर्स को लेकर। फ्रांस और ब्रिटेन से ज्यादातर सैनिक पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर यूक्रेन भेजने की तैयारी है।